जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यानी कि 11 जो है आपके पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और इस पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ, ऑप्शन ए है आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी और संख्या में घट जाएगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संख्या में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं वो सब किसके बने हैं, कोशिकाओं के बने हैं। और ये मूल अवधारणा किसने दिया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो पहला करके दिया गया है लुई पाश्चर, बिल्कुल ये आपका सही होगा। और दूसरा है आपका स्लाइडेन, तो देखिए ये भी आपका सही होगा। यानी कि दोनों ऑप्शन ही आपके सही मिल गए, पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा किस में है तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर विकल्प यानी कि बी नंबर जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फिर से है कि एंजाइम के बारे में कौन सा जो है कथन आपका सत्य है। इसमें आपको सत्य बताना है। क्या सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं? बिल्कुल सही। सभी एंजाइम अमीनो अम्ल से बने होते हैं? ये भी सही है। जैविक एंजाइम उत्प्रेरक का काम करते हैं? ये भी सही है। यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि सभी कथन क्या है आपके सही है। तो आप ध्यान रखिएगा एंजाइम के बारे में, ये सभी कथन क्या है, सही है। उसके बाद से लौह अयस्क होते हैं, तो लौह अयस्क के बारे में बात किया जाए तो हीमोग्लोबिन व लाल रक्त कोशिका का निर्माण के लिए होते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद से सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होते हैं, ये भी सही है। और शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका विकल्प कौन सा होगा, डी, यानी कि सभी सही है। क्या है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है सुमेलित करना है आपको। जैसे सेव है तो सेव में देखिए मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब मैलिक अम्ल कितना है, यानी ए का जो होगा वो आपका दूसरा होगा। कौन सा होगा, दूसरा होगा। उसके बाद से इमली है तो इमली में जो अम्ल होता है ना वो कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल। यानी कि बी नंबर का कौन सा होना चाहिए, पहला होना चाहिए, बिल्कुल सही। दही जो होता है जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें है, चौथे में है। यानी कि सी का क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। फिर सिरका जो होता है, सिरका में क्या बचा आपका, तो आप कहेंगे सर एसिटिक अम्ल बचा, तो सिरका में एसिटिक अम्ल बचता है। यानी डी में कितना हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 किस विकल्प में होगा देख लीजिए और वही आपका राइट आंसर होगा। तो 2, 1, 4 और 3, तो 2, 1, 4, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर आपके ए में है। तो ए वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना, बिल्कुल सॉरी यहाँ पे जो है ए वाला नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा था आपका, 2, 1, 4 दिन था ना, तो 2, 1, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो सी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो होता है आपका कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ जो है पावर ऑफ क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। ठीक है, सेल पावर ऑफ हाउस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका के स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो देखिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज जो है एक प्रकार की शर्करा है। तो इसके हिसाब से आप देख लिए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। उसके बाद से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है चर्चा में रहता है कि आत्महत्या की थैली जो है हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए को, यानी लाइसोसोम को। किसको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किस पदार्थ को ऊर्जा का दलाल कहते हैं। तो देखिए ऊर्जा का दलाल वो एटीपी होता है, एटीपी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऊर्जा का दलाल एटीपी को कहा जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि O2 गैसें क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो आप जानते हैं सुंदरी नामक वृक्ष जो होता है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरबन में। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन है
कि मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है। तो देखिए तापमान को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और वो है हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस जो होता है प्रकाश के तापमान को क्या करता है, यानी कि मस्तिष्क का जो तापमान होता है ना, तापमान को नियंत्रित करता है, जितने भी टेम्परेचर आते हैं उसको। ठीक, तो ये रहे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठा शर्करा होता है। देखिए सबसे मीठा जो शर्करा होता है उसका नाम होता है फ्रक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। कौन सा रोग प्रतिरोधक विटामिन है? प्रतिरोधक, देखिए ये जो विटामिन है विटामिन ए है आपका। ठीक है, विटामिन का नामकरण जो है किसने दिया था? पंख ने दिया था, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, अगला है कि कौन सी गैस जीवन रक्षक होती है, यानी कि हमारे जीवन की रक्षा करती हैं, वो गैस का नाम हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारे जीवन की रक्षा कैसे हो पाएगी, इसलिए O2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सामान्य विज्ञान, हालांकि विज्ञान के भी वो भी प्रश्न थे, यहाँ पर भी दिया गया है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। तो देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो DNA होता है ना वो अंतःप्रद्रवी जालिका में मिलता है, अंतर्द्रवी जालिका मिलता है। ठीक, उसके बाद से किस, यहाँ पे दिया है कि किरणों एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आपको पता है किरण एक्सरे का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? क्या हृदय रोग का पता लगाने के लिए, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए? बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं। ज़मीन के नीचे सोने का नहीं, धातु के काटने नहीं, सीधा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी हृदय रोग का पता लगाने के लिए। ठीक, अगला है ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होती है। तो दिया गया है। तो देखिए आर्द्र वायु में अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर बात किया जाए कि शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, या शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, या शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, या शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बोले तो कौन सा? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अप्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परमार देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपको, इसमें पानी, ओजोन, हाइड्रोजन, नाइसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, इसकी अगर बात किया जाए तो होता है आपका ओजोन। कौन सा? ओजोन। ओजोन को किससे लिखा जाता है? कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है तो O3 से लिखा जाता है। ओजोन के एक और कार्य है कि जो पराबैंगनी किरण होती है ना, कौन सी? पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा कौन करता है, जिसको अल्ट्रावेट वायलेट बोला जाता है, यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? तो ओजोन गैस ही करती हैं। और ओजोन दिवस भी पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी डेट महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला है कि गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सुई की नोक जो होती है पतली होती है और दाब क्या होता है, अधिक लगता है। यानी कि गैस से सुई का अधिक ये नहीं हो सकता। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। सही बात है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में क्या डालती है, अधिक दबाव डालती है। इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या करता है, बाज़ार में सस्ता होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, या सुपाच्य होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि अनिवार्य अमीनो एसिड से क्या होता है, भरपूर होता है। अगला है बर्फ़ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। देखिए बर्फ़ का बुरादा जो होता है, बर्फ़ को जो है बुरादों में हम लोग पैक क्यों करते हैं, क्योंकि बुरादा जो होता है ना वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, क्या? कुचालक। इसके वजह से जो है बर्फ़ को हम लोग उसमें रखते हैं। तो देखिए बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत धारा आई होती है, आई को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर कौन सा है, ये है। कभी कभी पूछ लेता है अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, तो ध्यान रखेंगे अमीटर को जो लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। अब वोल्टमीटर क्या होता है, विद्युत विभव को मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर क्या होता है, तो ये जो होता है वायु की यानी हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला है कि भ्रूण की अपरापोषिका किस में सहायक होती हैं, तो ये होती है आपके उत्सर्जन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि दीप्तिकालिका से प्रभावित करती हैं। दीप्तिकालिका मतलब रात और दिन के होने से जो है दीप्तिकालिका किसे प्रभावित करती हैं, तो देखिए वनस्पति को भी प्रभावित करेगी, फल पकने से भी निकलने से भी रोकेगी, फूल खिलने से भी, यानी यह सभी होगी दीप्तिकालिका रात के समय, ठीक है। क्योंकि भाई इनको प्रकाश संश्लेषण चाहिए ना, प्रकाश की उपस्थिति चाहिए ही। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है उसका स्थिरीकरण पौधे ही करते हैं। कौन करते हैं, पौधे करते हैं। कौन से पौधे, हरे पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला है कि जब पेपर पर फैले संतुलित केमनोफोर ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है। देखिए केमनोफोर जो है एक सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, और जब इसको उस पर रखते हैं ना तो कागज़ क्या होने लगता है, जलने लगता है, यानी पेपर सुलगने लगता है। क्या होने लगता है, सुलगने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखेंगे। और तुरंत आग पकड़ लेता है, जैसे ग्लिसरॉल के संपर्क में आता है केमनोफोर तो तुरंत आग पकड़ लेता है, पेपर सुलगने लगता है, ठीक। अगला है कि मालिब्डिनम पर अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करता है। नाइट्रोजिनस, क्लोरेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, देखिए और दिए गए विकल्पों में से सभी, तो ये सभी हो गए, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। अगला है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो कुल ऊर्जा हो। देखिए पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसके हिसाब से फेंकते हैं ना कोई भी चीज़ तो आपके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पलायन वेग का मान क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 11.2 की स्पीड से फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन कम पे कह रहा है इसलिए आपको ऋणात्मक लेना होगा। क्या लेना होगा, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। डायनेमो जो जनरेटर होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है, चालू होता है, तो चालू होता है तो पहले थोड़े विद्युत आती है, इसका मतलब विद्युत वाला नहीं हो सकता, यांत्रिक वाला होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को अब उसके बाद से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा होते हैं, अरे बल्ब जलने लगता है, यानी विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करना, बदलना, वो आपका डायनेमो का काम होता है। बल्ब के बारे में बात की जाए तो बल्ब जानते हैं ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसी तरह सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश जो है सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अगला है कि सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, तो देखिए ये जो स्थित है आपका बेंगलोर में है। कौन से, बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आपको पता है कि ये 23 घंटे 56 मिनट में लगाती हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो देखिए प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो की थी वो की थी आपके किसने, फ्लेमिंग ने। किसने की थी भाई साहब, फ्लेमिंग ने की थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला है कि हीलियम परमाणु जब 1 इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह हीलियम बनाता है, तब वह यह बनाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जैसे कोई खोता है ना तो हमेशा धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन, यानी धनात्मक हीलियम आयन, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, बहुत बार पूछा गया है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वो होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्यों हो जाती है मृत्यु, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को यह क्या कर देता है, तोड़ता है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब गणित के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इसको जो है हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो 37वां प्रश्न आपका है कि एक समअष्टभुज में 2
भुजाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो दो भुजाओं के बीच के कोण के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है आपके कितने, ठीक है, वो होता है 2n-4/n इंटू 90। इस पर आप रख दीजिए, हल कर दीजिए। तो n का मान कितना है 8, तो 8 दूना का 16, 16 में से 4 जगह कितना बचेगा 4 n का मान 8 था, गुणे 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, दुगुना बोल रहा है ना। ठीक है, 2n-4/n होता है 2n-4, तो यहाँ पे 8 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, क्या ये 8 है ना, तो 8 दूना का 16, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो 16 में से 4 जाएगा आपका 12 बचेगा। कितना बचेगा 12, और 12/8, तो 4 दूना के 8 और 4 ते कितना हो जाएगा 12, 2 से 45 बार में, 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा, यानी 135 होगा। और 135 किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे n जो है वो 16 है, 8 है ना, तो देखिए 8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो n बराबर 8, तो 8 दूना का 16, 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, हल करेंगे आपका मान आ जाएगा। तो फार्मूला याद रखिएगा, आसानी से आएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये दिया है आपका, इसमें बोल रहा है कि यदि इतना बराबर p/q के रूप में लिखा जाए तो इसका मान होगा। देखिए 35 35 35 रिपीट हो रहा है, तो 35 आपको लिखना है, 2 रिपीट हो रहा है ना, तो नीचे 2 9 लगा दीजिए, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। और किस में है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में अपरिमेय संख्या हो। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जिसे जो है आप क्या लिख सकते हैं, बटे में नहीं लिख सकते हैं। तो बटा में तो ये है लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा गया है, इसका मतलब ये परिमेय है, ये भी है, और ये भी 63 रिपीट हो रहा है, तो सर 63/99 इसको ये भी लिख सकते हैं। लेकिन पाई क्या होता है, एक अपरिमेय होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि a+b+c a+b+c ये किसका नियम है, ये पूछा है हमसे। क्या संवरक नियम है, क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, या वितरण नियम है। तो देखिए a+b योग है, योग जब भी होता है तो वो जो नियम होता है ना, उस नियम को हम लोग नाम क्या देते हैं, तो उस नियम का नाम देते हैं साहचर्य नियम। कौन सा, साहचर्य नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि क्रम का मतलब होता है कि गुणा में जब उसका क्रम क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और वितरण नियम का मतलब कि पूरा जो है अलग अलग भागों में उसको बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए जो होगा ये कौन सा होगा, क्रम विनिमय नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, और अगला क्वेश्चन ये है कि इतना का बराबर 0 में k का मान क्या होने पर इसके मूल समान होंगे। मूल समान का मतलब कि सर इसका स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पे 2 है, ये b की जगह पे क्या है, तो k है, तो k का क्या होगा स्क्वायर -4, a की जगह पे कितना है, तो a की जगह पे सर ये 2 है, तो 2 होगा, इंटू सी की जगह पे कितना है, तो सी की जगह पे 3 है, तो 3 होगा बराबर 0। तो इसको हल कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। हल कीजिए तो सर ये हो जाएगा क्या, k का स्क्वायर बराबर 4 दूना के 8 8 का 24। ठीक है, या 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 होगा, सीधा सीधा वर्गमूल ले लीजिए, हटा दीजिए इसको, वर्गमूल निकलेगा, और 2 ते 6, इसका नहीं निकलेगा तो √6, आप प्लस माइनस 2 अंडर √6 क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए किस में है, तो +-2 अंडर √6 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉग से आपका दे दिया गया है। ठीक है, लॉग से पूछा है कि log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 -3/4 log 16, इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, ये है आपका log a बराबर, तो जैसे इस 2 को इस 2 के ऊपर लाएंगे तो ये log 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद से ये हो जाएगा log 3। ठीक है, अब फिर से जो है यहाँ पे दिया log 3 -3/4 log 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 16 को 2/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 अब इसके क्या आ जाएगा, ठीक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए, तो बाकी सब उसी तरह रहेगा। ये log 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है 4 प्लस log 3 माइनस, ठीक,
3/4 है तो 3/4 और गुणे ये इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये log बेस 2 दी पावर 2 बेस 2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ से हल करेंगे तो ये log 4 और प्लस इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये तो रहेगा log 3 और माइनस ये हो जाएगा 3, अब इसके ऊपर चला जाएगा तो सर log 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 2 का पावर 3 हो जाएगा। फिर हल करेंगे तो ये देखिए जब प्लस रहता है ना तो इसका गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा log 4 गुणे 3 यानी 12 हो जाएगा, माइनस उसके बाद से log 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है सर, 2 का 3 बार गुणा तो 8 हो जाएगा, और जब माइनस रहता है तो दोनों बट्टे में आ जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा log 12/8 और यहाँ पे log a था, ठीक है, तो log से log क्या हो गया, कट गया, तो a बराबर क्या आ गया 12/8 कर दीजिए, 4 × 12 4 दूना के 8, 2/3 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको log आता है तो हल कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको देखते ही रह जाएंगे। तो 2/3 किस में है, विकल्प नंबर ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 17 रुपये हो जाएगा, कितने समय में, ठीक है। तो 5% के हिसाब से आपसे पूछा हुआ है, तो देखिए 550 450 से कितना हो गया 540, तो घटाइए 540 हो गया, कितना 450 से कितना बढ़ा आपका, तो आप कहेंगे 0, 14 में से 5 जाएगा 9, यानी कि 90 बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा 90 बढ़ा, कितने के हिसाब से 5% के हिसाब से, तो 5% के हिसाब से आपका 90 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, आप 5 से भाग कीजिए इसमें, तो 5 कम 5 और कितना 18, ठीक है, तो 18 कितने हिसाब से 5% के हिसाब से, ठीक है, इतना रुपये से इतना हो गया, तो आपका कितना बढ़ा 18 बढ़ गया, ठीक है, कितना बढ़ गया आपका 18 बढ़ गया। तो ये पूछ रहा है कितना रुपये हो जाएगा, यानी कि ये जो मान है ना ये पी का मान है और ये जो मान है आपका ए का मान है, तो पी माइनस ए बराबर क्या मिलता है आपको, एस आई मिलता है, क्या मिलता है एस आई, यानी ए में से जब पी को हटाते हैं, ए में से पी को हटाते हैं तो एस आई मिलता है, तो एस आई कितना आ गया आपका, तो एस आई यहाँ से 90 आ गया था, ठीक है, कितना आ गया था 90 आ गया था, तो एस आई बराबर 90, पी गुणे आर गुणे टी होता है, पी का मान कितना था, तो पी का मान 450 गुणे, उसके बाद से टी का मान निकालना है तो 100 हो जाएगा, अब ये 5% था 5/100, तो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो उधर जाएंगे, ठीक है, 5 से अगर इसको हटा देते हैं 0 0, 5 से ये जो है 2 बार में, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 180 बट्टे 45 आकर भाग करेगा, तो 45 से भाग करेंगे 3 5 45 से भाग करिए कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे सर जो है ये अगर जो है 4 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, और 4 क्या हो जाएगा 4 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और 4 वर्ष किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, देख सकते हैं, ठीक है। 4 × 5 = 20 का 0, 4 × 4 = 16, 2 कितना हो गया 18, कट गया ना, तो यानी 4 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस यहाँ पे क्या है 13, तो 13 कीजिए, माइनस प्लस है ना तो प्लस 5, तो 6 × 5 = 11, 13 में से 11 जाएगा, माइनस का 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का 2, यहाँ पे देखिए 3 और 1, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा पहला ऑप्शन, 2 गुणे, और उसके बाद से यहाँ पे कटेंगे 2 3 5, तो 5 दूना का 10, ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 3 में से 5 घटाइए, माइनस का 2 आएगा गुणे, हमारा -2 आना चाहिए, 2 में से 1 घटाइए 1, बिल्कुल यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा -2 आपका आ जाएगा, तो आपको गुणनखंड नहीं करना है, सीधा ऐसे निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। अगला है कि 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए फार्मूला है आपका 15 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 15 का मान आपसे क्या किया है पूछा हुआ है, साइन 15 का मान, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर साइन 45 - 30 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 30, तो लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
और मान याद होना चाहिए आपको, तब आप इसे हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, ठीक है। और माइनस उसके बाद कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। 30 का मान क्या होता है सर, 30 का मान 1/2 होता है। तो इसको हल करेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, √3/2√2 और माइनस ये आ जाएगा कितना, तो 1/2√2। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो √3 - 1/2√2, यही आपका क्या होगा राइट आंसर। देखिए √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे डायरेक्ट तो और अच्छा रहेगा। यहाँ दिया गया है कि ईंट का गारा से संबंध है तो शरीर का किससे होगा। अरे ईंट, गारा से ईंट बनता है तो शरीर किससे बनती है, आत्मा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि वृत्त, अंडकार, त्रिभुज और गोलक। देखिए वृत्त, अंडकार, गोलक, इसमें कोई भुजा नहीं होती है, लेकिन त्रिभुज में भुजा होती है, ये इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला है कि प्रिया के घर के दरवाजे के सामने पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा माने इधर है, ठीक। घर के पिछवाड़े से वह सीधे 50 मीटर चली, घर के पिछवाड़े से, तो ये इसका घर है, घर के पिछवाड़े से जो है 50 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चली, ठीक है। पिछवाड़े से इधर चल रही है, अब उल्टा चलेगी ना। अब करेगी फिर दाईं ओर मुड़कर दोबारा 50 मीटर चली, तो दाईं ओर बात किया जाए तो इधर ही चलेगी 50 मीटर, ठीक है। बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर, और इधर जो होगा मुड़कर जो है दोबारा 50 मीटर चली। तो ये जो अगर इधर की तरफ चल रही है तो इधर की तरफ उसका दायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे चलते हैं तो दाईं ओर नीचे की तरफ हो जाएगा, तो नीचे कितना चली, 50 मीटर चली। उसके बाद से अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलकर रुक जाती है। अब बाईं ओर नीचे की तरफ आ रही है तो हमेशा बाईं ओर किधर होगा, इधर हो जाएगा। रुको चलिए, प्रिया का मुंह अब किस दिशा में है, तो प्रिया का मुंह जो है इधर किधर है, पश्चिम दिशा में है। और पश्चिम दिशा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो है 1, 8, 9, 64। देखिए 1 का क्यूब, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का क्यूब, 5 का क्या होगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे 6 का क्यूब है, 36 का 216, तो एक बार स्क्वायर और एक बार क्या हुआ है, क्यूब हुआ है। फिर एक बार स्क्वायर और फिर एक बार क्या होगा, क्यूब होगा, फिर एक बार क्या होगा, स्क्वायर। तो आपका डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कॉन्ग्रेचुलेट में जो है एक विशिष्ट कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, तो टी ओ था, टी ओ को क्या कर दिया, तो देखिए 2 2 2 2 4, यानी कि टी ओ को जो है यहाँ पे देखिए 2 4 इसमें शब्द है, 4 इसमें शब्द है, 8 है, 8 को अलग अलग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सी ओ है, तो सी ओ 2 के बाद जाएगा, तो इसमें नहीं है सी ओ, इसमें देखेंगे तो सर सी ओ है, इसमें नहीं है सी ओ, ओ सी है, ठीक है। हालांकि देखिए ये क्या किया है, टी ओ था तो टी ओ बोला है, ठीक है। अगला शब्द वैसे ही है। इसमें देखेंगे तो जो है इसमें टी ओ नहीं है, यानी कि सीधा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सी ओ इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरे 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मुझे आशा है कि ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले मेरे भाई बंधु हैं उन सभी का एग्ज़ाम अच्छे से निकल पाए।